हेलो डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं हूं आपका दोस्त शेख नफीस और आप देख रहे हैं इंग्लिश फिस्ट। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब माय चैनल येट, प्लीज सब्सक्राइब इट नाउ टू गेट द अपडेट्स ऑफ ऑल द लेटेस्ट वीडियोस। प्रीवियस वीडियोस में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस की जानकारी हासिल की थी। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उनकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आज का हमारा टॉपिक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए। शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। What is the present perfect tense? The present perfect tense describes an action that began in the past but often the activity continues into the present. यानी ऐसी एक्शन जो ज़माने माजी में शुरू हुई है लेकिन अभी प्रेजेंट में यानी हाल में भी वो शुरू है, कंटिन्यू है। इसी के लिए यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आइए सबसे पहले हम देखते हैं इसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर यानी पॉजिटिव स्ट्रक्चर, जिसमें सब्जेक्ट, उसके बाद हैव और पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब 3 और ऑब्जेक्ट। जैसे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई, प्लूरल वी, सेकेंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल यू एंड थर्ड पर्सन प्लूरल दे। इनमें हम यूज करते हैं हैव का। जैसे आई हैव प्लेड फुटबॉल, मैंने फुटबॉल खेल लिया है या मैं फुटबॉल खेल चुका हूँ। तो लिया है, लिए हो, चुका हूँ, चुके हैं, चुकी हो, ये सारे इसी सेंस में आते हैं, यानी एक्शन जस्ट अभी अभी खत्म हुआ है। सेकेंड एग्जाम्पल, वी हैव प्लेड फुटबॉल, हमने फुटबॉल खेल लिया है या हम फुटबॉल खेल चुके हैं। थर्ड एग्जाम्पल, यू हैव ईटन द केक, तुमने केक खा लिया है या तुम केक खा चुके हो। आइए हम देखते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी ही, शी, इट और सिंगल नाउन के साथ इसका स्ट्रक्चर क्या हो सकता है। सब्जेक्ट ही, शी, इट एक नाम के साथ आएगा हैज, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब 3 और लास्ट में ऑब्जेक्ट। ये सेंटेंस कुछ इस तरीके से फॉर्म होगा, ही हैज ईटन हिज मील, वो अपना खाना खा चुका है या उसने अपना खाना खा लिया है। सेकंड, शी हैज संग अ सॉन्ग, वो गाना गा चुकी है या उसने गाना गा लिया है। थर्ड सेंटेंस, अंशरा हैज रिटन अ लेटर, अंशरा खत लिख चुकी है या अंशरा ने खत लिख लिया है। तो जिस तरीके से हमने ये अफर्मेटिव स्ट्रक्चर इसका देखा, इसमें नेगेटिव स्ट्रक्चर किस तरीके से फॉर्म होगा, लेट्स सी। सब्जेक्ट के साथ हैव, हैज, उसके बाद हम ऐड करेंगे नॉट, उसके बाद वर्ब 3 यानी पास्ट पार्टिसिपल और आखिर में ऑब्जेक्ट। ये कुछ इस तरीके से फॉर्म होगा, आई हैव नॉट प्लेड फुटबॉल, मैंने फुटबॉल नहीं खेला है या मैं फुटबॉल नहीं खेला हूँ। सेकेंड, वी हैव नॉट प्लेड फुटबॉल, हमने फुटबॉल नहीं खेला है या हम फुटबॉल नहीं खेले हैं। थर्ड, दे हैव नॉट ईटन द केक, उन्होंने केक नहीं खाया है या वो केक नहीं खाए हैं। लास्ट इसका, यू हैव नॉट वॉन द मैच, तुमने मैच नहीं जीता है या तुम मैच नहीं जीते हो। थर्ड पर्सन सिंगुलर में इसका यूज देखिए किस तरीके से होता है, he has not eaten the strawberries, यहाँ हमने ही के साथ has का यूज किया हुआ है। he has not eaten the strawberries, उसने स्ट्रॉबेरीज नहीं खाई है या वो स्ट्रॉबेरीज नहीं खाया है। सेकंड, she has not sung a song, उसने गाना नहीं गाया है या वो गाना नहीं गाई है। देखिए जिस तरीके से इसका अफर्मेटिव एंड नेगेटिव फॉर्म होता है उसी तरीके से इसका इंट्रोगेटिव फॉर्म भी होता है। इसमें सबसे पहले हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब 3 और लास्ट में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस है आई हैव प्लेड फुटबॉल, तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर हम सबसे पहले लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब यानी हैव, इसका बनेगा हैव आई प्लेड फुटबॉल, क्या मैंने फुटबॉल खेल लिया है या क्या मैं फुटबॉल खेल चुका हूँ। सेकेंड, हैव वी प्लेड फुटबॉल, क्या हम फुटबॉल खेल चुके हैं
क्या हमने फुटबॉल खेल लिया है? हैज़ ही ईटन द स्ट्रॉबेरीज? क्या उसने स्ट्रॉबेरीज खा ली है या क्या वो स्ट्रॉबेरीज खा चुकी है? जिस तरीके से इसका इंट्रोगेटिव फॉर्म बनता है उसी तरीके से निगेटिव इंट्रोगेटिव फॉर्म भी बनता है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब 3, लास्ट में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। हैव आई नॉट प्लेड फुटबॉल? क्या मैं फुटबॉल नहीं खेल चुका हूं? सेकंड, हैज ही नॉट ईटन द स्ट्रॉबेरीज? तो ये देखा हमने इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव फॉर्म। तो डियर फ्रेंड्स, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कितने तरीके से बनता है, कितने तरीके से फॉर्म होता है, ये हम देख चुके हैं। अब हम देखते हैं व्हेन टू यूज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कब किया जाता है। नंबर 1, टू डिस्क्राइब एन एक्सपीरियंस, यानी अपना तजुर्बा बताने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है। जैसे आई हैव ट्रैवल्ड द वर्ल्ड, यानी मैं दुनिया का सफर कर चुका हूं। ज़िदान हैज मेट द प्रिंसिपल, ज़िदान प्रिंसिपल को मिल चुका है। शी हैज नेवर बीन टू लंदन, वो कभी लंदन नहीं गई है। ये है एक्सपीरियंसेस यानी तजुर्बात। सेकंड थिंग, टू डिस्क्राइब अकम्पलिशमेंट, यानी किसी काम को मुकम्मल कर लेने पर या उसे बताने के लिए जब कोई काम मुकम्मल हो चुका है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल, इंडियन साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड वैक्सीन फॉर कोविड-19, यानी हिंदुस्तानी साइंसदानों ने कोविड-19 पर एक वैक्सीन खोज ली है। सेकंड, इंग्लिश फीस्ट हैज मेड इट पॉसिबल टू लर्न इंग्लिश, ये भी एक अकम्पलिशमेंट बतलाया गया है। थर्ड थिंग, द कंटिन्यूइंग एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट, यानी ऐसी एक्शन जो ज़माने माजी में शुरू हुई थी और अभी करंट सिचुएशन तक शुरू है। इसे बताने के लिए हम सिंस और फॉर का यूज़ करते हैं। आइए देखते हैं कि फॉर और सिंस का यूज़ कब किया जाता है। जब कोई एक्शन पास्ट में शुरू हुई थी और अभी भी शुरू है, जिसमें टाइम यानी वक्त, डेट, तारीख और दिन ये परफेक्ट तरीके से बताया जाता है, उसमें सिंस का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन अ लेक्चरर सिंस 2015। देखिए यहाँ डेफिनेट टाइम बताया गया है, यानी कब से, सिंस व्हेन, तो क्या 2015। तो यहाँ पर हम लोग सिंस का यूज करते हैं। और जब सिर्फ नंबर दिए गए हों, जैसे 10 साल से, कल से, परसों से, तो इसके लिए फॉर का यूज किया जाता है। जैसे आई हैव बीन अ लेक्चरर फॉर 6 years। देखिए पहले वाले सेंटेंस में 2015 से, यानी ये सन बतलाया गया है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ साल बतलाया गया कि 6 साल से मैं लेक्चरर हूँ। इसमें परफेक्ट वक्त या डेट या दिन का जिक्र नहीं है, इसलिए हम इसमें फॉर का यूज करते हैं। शी हैज बीन इन दिस कंपनी सिंस 2020, वो 2020 से इस कंपनी में है। देखिए इसमें भी हमने सिंस का यूज किया है क्योंकि यहाँ परफेक्ट टाइम बतलाया गया है। सेकंड, ही हैज बीन इन दिस कंपनी फॉर 7 years। देखिए इसमें सिर्फ 7 साल का पीरियड बतलाया गया है, इसलिए हमने इसमें फॉर का यूज किया है। आइए एक लास्ट चीज हम इसकी देखते हैं कि बहुत ही करीब ज़माने में, यानी कोई काम जब अभी अभी ख़त्म हुआ हो, द वेरी रिसेंट पास्ट, तो इसे बताने के लिए हम ऐसे सेंटेंस में जस्ट, ऑलरेडी एंड येट जैसे वर्ड्स का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव जस्ट ईटन, मैंने अभी ही खाया है, यानी काम बहुत ही करीब अभी अभी ख़त्म हुआ है। सेकेंड, वी हैव ऑलरेडी ईटन, हम पहले ही खा चुके हैं। इस सेंटेंस में ऑलरेडी इस लफ्ज़ का यूज़ हुआ है, यानी एक्शन कंप्लीट हो चुकी है। इसका भी नेगेटिव फॉर्मेशन होता है, यू हैवंट ईटन येट, यानी तुमने अब तक नहीं खाया है। मतलब एक्शन मुकम्मल नहीं हुई है
अभी एक्शन बाकी है। तो डियर फ्रेंड्स हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इसके साथ साथ इसका यूज कब किया जाता है, तमाम चीज़ें देख ली है। उम्मीद करता हूँ आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझ में आ चुका होगा। अपने कमेंट्स हमें ज़रूर दीजिए और डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल इंग्लिश विद नफीस सर। नेक्स्ट वीडियो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पर रहेंगे। एसएससी एंड एचएससी के एग्जाम्स बहुत करीब है, इसके लिए पढ़ाई कीजिए। मैं आपको पढ़ाई किस तरीके से करना है इसका टाइम टेबल ऑलरेडी दे चुका हूँ। अगर आपको वो टाइम टेबल चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए, उसे आप सीधा डाउनलोड भी कर सकते हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज, स्टे सेफ, स्टे होम।